इंटर का कंपार्टमेंटल का रिजल्ट आया था उस संबंधित में सूचना है। ओके, और स्क्रूटनी के संबंधित में एक ऑफिशियल नोटिस आया है। तो जितने भी इंटर के स्टूडेंट हैं वो कंपार्टमेंटल का रिजल्ट आया था और उसमें संतुष्ट नहीं हैं, और आज के वीडियो में स्क्रूटनी के बारे में सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, हालांकि इंटर का कंपार्टमेंटल का रिजल्ट 29 तारीख को आया था। ओके, उससे रिलेटेड कुछ है इंटरमीडिएट के तरफ से, कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट के लिए वैसे साथ जो 12th के हैं, जो 12th को कंपार्टमेंटल का एग्ज़ाम दिए थे, उनसे रिलेटेड कुछ ऐसे बातें हैं हम जानने वाले हैं। ओके, तो अगर 29 तारीख का उनका इंटरमीडिएट का कंपार्टमेंटल का रिजल्ट आया था, ठीक, अगर उससे वो कह सकते हैं कि संतुष्ट नहीं है, यानी सेटिस्फाइड नहीं है, तो ये वीडियो मैं बताने वाला हूँ। ओके, तो देखिए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर 29 तारीख का कंपार्टमेंटल का रिजल्ट आया था, ओके, अगर उससे भी कोई स्टूडेंट संतुष्ट नहीं है, यानी कि एक विषय में या सभी विषय में संतुष्ट नहीं है, तो उसके लिए एक स्क्रूटनी कराने के संबंध में आज एक नोटिस आया है। ठीक, तो चलिए हम पढ़ते हैं। देखिए, बिहार बोर्ड द्वारा सूचित किया जाता है, देखिएगा लिखा गया है कि एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि इंटरमीडिएट विशेष एवं कंपार्टमेंटल परीक्षा 2024 में सम्मिलित परीक्षार्थियों का परीक्षा फल दिनांक कितना को 29 तारीख 5वां महीना में, जैसे कि कंपार्टमेंटल का रिजल्ट हुआ था, यानी कि शायद परसों, ओके, प्रकाशित किया गया है। यदि कोई विद्यार्थी अपने किसी एक विषय या एक से अधिक या सभी विषय से उसको जो अंक मिला, प्राप्तांक, इसका मतलब होता है कि जो मिला हुआ अंक, जितना नंबर मिला, उससे असंतुष्ट है, उसको मन नहीं भर रहा है कि ये बहुत कम नंबर है, असंतुष्ट है, संतुष्ट नहीं है, तो उस विषय में विषय के उत्तर पुस्तिका यानी जो आप लिखे थे स्क्रूटनी कराने हेतु समिति की कह सकते हैं कि सभी वेबसाइट, इस पे इंटरमीडिएट बिहार BSEB-scrutiny.com अथवा एक और वेबसाइट है, इस पर दिनांक कितना दिन तक, माने कि कहने का मतलब है किस दिन को आप करा सकते हैं स्क्रूटनी, 2 तारीख से 6 तारीख, यानी कि 4 दिन आपको समय मिला है। अवधि में जैसे कि 120 रुपया, एक विषय का 120 रुपया, अगर एक विषय में स्क्रूटनी कराना चाहते हैं तो 120 लगेगा, 2 विषय में तो 240 लगेगा। ठीक, तो स्क्रूटनी का मतलब यह है कि अगर आपसे उससे संतुष्ट नहीं है, तो अगर आपको लग रहा है कि मैंने इतना लिखा था और इतने ही मिला, तो नंबर बढ़ाने के लिए आप स्क्रूटनी करवा सकते हैं, स्क्रूटनी आप करवा सकते हैं। ठीक, अब मान लीजिए कि आपको 3 विषय में आप संतुष्ट नहीं है कि अरे यार और नंबर आना चाहिए था, तो आप 3 विषय में करा सकते हैं, यानी कि अगर आप सभी में कराना चाहते हैं तो सभी में भी करा सकते हैं, लेकिन एक विषय पर 120 रुपया लगेगा। ठीक, 120 रुपया। ठीक, और दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कि आपको जाना है साइबर कैंप वाला पर, और साइबर कैफ़े वाला के पास जाना है, और उत्तर पुस्तिका आप लेके जाइएगा। ओके, और ले जाने के बाद वहाँ पर आपको 120 रुपया लगेगा, आपको करा दिया जाएगा। ठीक, देखिए ये स्क्रूटनी कराने में एक है, देखिए एक बार जान लीजिएगा कि यदि कोई प्रश्न उसके खंड, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि स्क्रूटनी के परिणाम स्वरूप, यानी कि जब आप स्क्रूटनी जब आप कराइएगा तो आपका अंक, ऐसा नहीं कि आप अंक बढ़ाने के लिए करा रहे हैं तो अंक बढ़ जाएगा, नहीं, अंक बढ़ भी सकता है, और अंक कह सकते हैं कि जितना, माने कि आप हिंदी में आपको डिमांड था कि 90 आना चाहिए,
लेकिन 80 था, लेकिन आप 90 के लिए डिमांड किए, तो ऐसा ठीक नहीं है। आपको बढ़ भी सकता है, 85 भी आ सकता है, 90 भी आ सकता है, या 80 का 80 भी रह सकता है। और बहुत ही रेयर केस में होता है कि घट भी सकता है, वो रेयर केस में होता है कि घट जाए, रेयर केस में होता है कि घट जाए, लेकिन बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है और बराबर भी रह सकता है जब आप स्क्रूटनी कराइएगा। तो अब बात रह गई कि अब कैसे कराना है स्क्रूटनी। तो देखिए, आप साइबर कैफ़े वाला के पास चले जाइएगा, आपको सब कुछ बता दें। तो आप स्क्रूटनी अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो कितने दिन, 2 तारीख से 6 तारीख के बीच में आप ज़रूर कराएं। ठीक, ओके।